कितने अंकों से आगे निकले हैं ये अभी डिक्लेयर होगा और मालूम पड़ेगा। एक अंक के आधार पे जीत हासिल की है महाराष्ट्र के गोविंद अंबुरे ने ये जीत हासिल की है। तो ये एक काफ़ी सरप्राइजिंग एक परिणाम रहा है। दिल्ली के खिलाड़ी जो शुरुआती कुछ क्षणों के बाद पूरा डोमिनेट करते नजर आ रहे थे, लेकिन अंक जहां पे वायलेशंस की वजह से उनके अंकों में जो गिरावट आई, जिसकी वजह से रेफरी ने तैयार होने का इशारा किया, टेक्निकल कमेटी और चेयर रेफरीज की तरफ इशारा किया है और विसल के साथ ये मुकाबला शुरू हुआ है। और आते ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने प्रहार किया है चंडीगढ़ के खिलाड़ी पर। लाल घेर में चंडीगढ़ के खिलाड़ी और नीले घेर में छत्तीसगढ़। 2 अंक यहाँ पे लगातार बटोरे हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव जरूर लग रहे हैं चंडीगढ़ के खिलाड़ी। आक्रमण एक और यहाँ पे अपर बॉडी पे 2 अंक हासिल हुए हैं। जैसा हमने अपने व्यूअर्स को पहले भी बताया है कि अपर बॉडी पे 2 अंक मिलते हैं और लोअर बॉडी पे केवल 1 अंक मिलता है। तो फरी स्टिक और ये ढाल हाथ में होने की वजह से अपर बॉडी को टारगेट कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन अच्छी ओपनिंग बनाई है यहाँ पे। देखिए शानदार तरीके से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने वेस्ट के पास से, ऑलमोस्ट बेल्ट के पास से वो स्टिक को टच करके और विसल के साथ ये मुकाबला फिर से शुरू हुआ है। और यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड प्रयास किया था उनको स्कोर करने का। अंक हालांकि चंडीगढ़ के खिलाड़ी को मिला है यहाँ पे नीले और लाल झंडों के साथ। 3 रेफरीज 3 कोनों से और रेफरी, स्टैंडिंग रेफरी मुकाबले पर पैनी नज़र बनाए रहते हैं, क्योंकि टच एंड गो वाला मामला है ये। जितने टच होते हैं उतने पॉइंट मिलते हैं। जैसा हमने पहले भी अपने व्यूअर्स को बताया कि अपर बॉडी में आक्रमण के 2 अंक और लोअर बॉडी पे आक्रमण के 1 अंक मिलता है। फेरी स्टिक का ये इंडिविजुअल मुकाबला पूरी एकाग्रता, समर्पण और ताकत से भरपूर ये खेल और अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दोनों खिलाड़ी, चंडीगढ़ के और छत्तीसगढ़ के दोनों खिलाड़ी। और ये दिन का तीसरा मुकाबला, आज पिथियन गेम्स का दूसरा दिन है। हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। 30 से ज़्यादा इवेंट यहाँ पे खेले जा रहे हैं और जिस तरह का समीकरण यहाँ पे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और बाकी आर्ट फॉर्म्स में है, तो वहाँ पर कराटे, कुंग-फू, बुकीडो, योगा, रोप स्किपिंग, आर्म रेसलिंग और मैराथन 11 किलोमीटर की वो पिथियन मैराथन का आयोजन मलखंभ के साथ, और बाकी क्ले आर्ट और थिएटर से जुड़ी गतिविधियां भी इसका हिस्सा हैं। तो नेशनल कल्चरल पिथियन गेम्स अपने आप में एक ऐतिहासिक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। और अब ये दिन का तीसरा मुकाबला फेरी स्टिक इंडिविजुअल बॉयज़ अंडर 18 के हरियाणा की तरफ से वैशप्रीत और तमिलनाडु का नुमाइंदा कर रहे हैं डी मनोज। ये जो मैच चल रहा थी इस ਵਿੱਚ 0-8 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ हरियाणा जीतू है जी। संभवतः ये जो मुकाबला हुआ है सबसे ड्रामेटिक रहा है, क्योंकि पूरा मुकाबला खेला नहीं गया है। पहला सेमीफाइनल यहाँ पे इंडिविजुअल फेरी स्टिक मुकाबले का अंडर 18 का ये बॉयज सेक्शन में। अब सेमीफाइनल नंबर पहला महाराष्ट्र बनाम हरियाणा। हरियाणा अपना मुकाबला तमिलनाडु के विरुद्ध बहुत ही करारे अंकों से जीता था। 8-0 से उन्होंने स्ट्रेट पॉइंट विक्ट्री हासिल की थी। और महाराष्ट्र के अंबुरे, गोविंद अंबुरे 2 मुकाबले जीतकर इस पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में आए हैं। लाल गियर में महाराष्ट्र के खिलाड़ी
और नीले गियर में हरियाणा के खिलाड़ी वैश्वप्रीत सिंह। और अच्छा आक्रमण कर रहे हैं, डिफेंस भी अच्छा, लेकिन साइड से अंक बटोरा है एक बार फिर से हरियाणा के खिलाड़ी ने। नीले गियर में हरियाणा के खिलाड़ी जो 8-0 से जीते थे तमिलनाडु के विरुद्ध। अपर बॉडी पे जैसा हमने शुरू में भी बताया कि अंक बटोरने काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से भागे हैं, संभावना थी वहाँ पे इस 30 फुट दायरे की पहली सफ़ेद पट्टी से बाहर निकल जाते, लेकिन अच्छा नियंत्रण दिखाया उन्होंने अपनी बॉडी मूवमेंट पे हरियाणा के खिलाड़ी। और महाराष्ट्र के खिलाड़ी भी उनको चुनौती बराबर दे रहे हैं। लाल गियर में महाराष्ट्र के खिलाड़ी, पहला सेमीफाइनल ये इंडिविजुअल फेरी स्टिक इवेंट बॉयज़ की श्रेणी में। रेफरी का इशारा है, 2 अंक यहाँ पे हरियाणा के खिलाड़ी को मिला है। लोअर बॉडी पे यहाँ पर हार जरूर किए थे महाराष्ट्र के खिलाड़ी गोविंद अम्बुरे ने, लेकिन अच्छा डिफेंस वहाँ पे स्टिक का। ये देखिए शानदार एंट्री, वहाँ पे जरा सा ओपनिंग मिला था उनको। एंगल देखते हुए बॉडी पोजीशन वहाँ पे बैक पे प्रहार करते हुए 2 अंक बटोरे। एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, जरा सा ज़्यादा डिफेंसिव देखते हुए उनको अटैक किया पूरा हरियाणा के खिलाड़ी ने। बैक से काफ़ी अंक बटोरे हैं हरियाणा के खिलाड़ी ने। 8-0 से तमिलनाडु को स्टेट पॉइंट्स विक्ट्री मिली थी। अब यहाँ पर भी मुझे लगता है एक कंफर्टेबल विक्ट्री हरियाणा के नाम होगी। वैश्वप्रीत सिंह नीले कॉस्ट्यूम में 31 अंक बटोर कर महाराष्ट्र को पराजित किया है। और अब ये पंजाब बनाम चंडीगढ़ का मुकाबला। रेड कॉस्ट्यूम में पंजाब के खिलाड़ी हैं और नीले कॉस्ट्यूम में चंडीगढ़ के खिलाड़ी। चंडीगढ़ एक एग्जैक्टिव सिटी के तौर पे जाना जाता है। स्पोर्टिंग कल्चर भी अच्छा है वहाँ पे, लेकिन एजुकेशन और लाइफस्टाइल और जहाँ तक एक अर्बन टेम्परामेंट की बात है, चंडीगढ़ उसकी नुमाइंदगी करता है। पंजाब पारंपरिक तौर पे खेलों और खेती से जुड़ा हुआ एक प्रदेश है। तो ये सेमीफाइनल नंबर 2 पंजाब बनाम चंडीगढ़, एक 2 आइडियोलॉजीज़ का भी क्लैश हम कह सकते हैं। और गतका जैसे पारंपरिक खेल में पंजाब के खिलाड़ी की मूवमेंट्स, जिस तरह से वो मैट में बार बार नीचे झुककर लोअर बॉडी को टारगेट कर रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं ज़्यादा यहाँ पर चंडीगढ़ के खिलाड़ी को नीली जर्सी में। तो सेमीफाइनल नंबर 2 अंडरवे है यहाँ पे। पंजाब बनाम चंडीगढ़ का ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल हरियाणा ने अपने नाम किया था 31 अंक से परास्त करके महाराष्ट्र को। उनका विजय रथ वहाँ पे रोका गया। और अब इस फाइनल में हरियाणा को कौन चुनौती देगा, पंजाब या चंडीगढ़, ये अभी कुछ ही क्षणों में साफ हो जाएगा। लोअर बॉडी पे प्रहार किया था, 1 अंक बटोरा वहाँ पे। अपर बॉडी पे प्रयास था चंडीगढ़ के खिलाड़ी का और उन्हें अंक भी हासिल हुआ। मूवमेंट कितनी शानदार कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी इस 32 फुट सर्कल के दौरान, और स्टिक को लहराते हुए। जरा सी भी ओपनिंग देखते ही खिलाड़ी वहाँ पे करारा प्रहार करके अंक बटोरते हैं। बहुत ही फुर्ती और पैनी नज़र का ये खेल। यहाँ पे होल्ड की अनाउंसमेंट के साथ इस मुकाबले की समाप्ति की घोषणा। कौन है ये विनर, यहाँ पे जिस तरह से देखा गया है कितने अंक बटोरे हैं पंजाब के खिलाड़ी ने, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पूरी तरह से दबाव बना कर रखा था उन्होंने। जी हाँ, जैसा हमें अंदाज़ा भी हुआ था इस पूरे खेल को देख के, अच्छे खासे 32 अंकों के साथ बनाम 9 अंक पंजाब के खिलाड़ी केवल 9 अंक हासिल कर पाए। और चंडीगढ़ अब हरियाणा को चुनौती देगा फाइनल में। और यहाँ
ये देखिए अब यहां पर एंट्री हुई है, फंबल हो नहीं रहे, ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप में देखने से जितना सरल और रोचक लगता है वो उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपको अनुमान लगाना होता है, वो भी परफेक्ट गेस करना पड़ता है कि कब रोप आपके नीचे जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में रोप है नहीं। दो खिलाड़ी रोप को जगल कर रहे हैं और उसके बीच में से आपको पास होना है। बेहतरीन प्रदर्शन मेजबान हरियाणा का दिखा है इसमें। और इस टीम की बात करें तो इसमें सुदेश हैं, मानस हैं, हर्षा हैं, प्रणॉय हैं और हिरानयन हैं। ये पूरी टीम है तेलंगाना की जो डबल अंडर रिले स्कीपिंग कर रही है। और इसमें एंट्री देखिए, एंट्री ली बिना फंबल के, और उसके बाद बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है क्योंकि रोप आपके हाथ में होता नहीं है। Well, we can see a very focused player there. And this is the speed and double under relay. And the number of touches on the ground is what is being counted by the official, the referee in the blue blazer. That is Telangana. Account of the score, the number of taps on the ground by the feet. और हरियाणा और तेलंगाना की टीमों ने अब तक डबल अंडर रोप स्किपिंग की है, जिसमें हरियाणा निश्चित तौर पर तेलंगाना से काफी आगे। म्यूजिकल चेयर की शुरुआत होने वाली है और यह है लाइनअप। सबसे पहले रोलर म्यूजिकल चेयर आ रहा है, जिसमें कि गुजरात की ये टीम Grant Patel, Mokshi Rawal, Durva Patel, Karm Patel, Sunny Kumar Thakur, Vedanshi Vyas, Swara Patel, Mithil Mistry and Vian Patel. So the music has started now, Anand, and it's a slow music. They're all trying to stay focused, stay as close to the chair as possible. They don't want to be left standing without a chair when the music stops. जी हाँ, और थोड़ी सी जो मुश्किल ये है कि स्केट है उनके पैरों में। नॉर्मल शूज होते तो आप बहुत आसानी से स्टॉप कर लेते हैं अपने आप को, तो स्केट के साथ अपने आप को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। और यही रणनीति है कि थोड़े धीमे रहें और चेयर के पास रहें। अभी 2 चेयर बाकी है, 3 खिलाड़ी रेस में मौजूद, एक को जाना पड़ेगा बाहर। अभी तो कोई भी बाहर नहीं जाता नजर आया है और अब एक चेयर को हटा लिया गया है, यानी अब शुरू होगा एलिमिनेशन। और जैसे जैसे ये पार्टिसिपेंट्स कम होते जाएंगे, फास्ट म्यूजिक होता जाएगा, चेयर्स की संख्या कम होती चली जाएगी। तो कुर्सी से चिपकना है, मुख्य तौर पर कहें तो। Absolutely right. You don't want to be left standing. You have someone making a grab for a chair, and they have. So one player has been eliminated out of the 9, and looking quite despondent as he should be. It's all about focus, keeping your eye on the target. So the referee has now eliminated another chair, which means you have another player potentially being removed from this circle. Music has restarted. अब 9 चेयर बचे हैं, 9 कुर्सियां बची हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं 10, तो एक को जाना पड़ेगा बाहर। और ये देखिए कौन बाहर जाएगा। हो दूर रह गए और चला जाना पड़ेगा इस प्रतियोगिता से बाहर। जो कुर्सी के नजदीक रहा, जिसने फुर्ती दिखाई, चतुराई दिखाई, चपलता दिखाई, वो प्रतियोगिता में बना हुआ है।
and the degree of difficulty has been added because you're on roller skates. So maintaining your balance around the chairs, musical chairs, is never easy. It's not as simple as it looks because you're on roller skates. Well, their players are being very tentative and they're not being fast paced. They're trying to keep their balance and their eye on the chair. And that invariably happens because nobody wants to miss out. And there is no certainty when the music will stop. And you can see that you have some players. You have Arjun, of course, who's my namesake, who's going round the chairs with more speed. But everyone is keeping their eye on the chair. You can see Karm on your screen, and they found themselves a chair. They're making a grab for the last remaining chair, and he finds this chair. He remains seated on it. कि अब चेयर के पास पहुंचना सबसे पहली प्राथमिकता है। म्यूजिक कभी भी बंद हो सकता है, यही इस खेल का रोमांच है। जी हां, म्यूजिक बंद और एक खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। वो बार बार लगातार पुश कर रहे थे दूसरे को कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और चेहरे के भाव ये बता रहे हैं खुश नहीं है। Roller musical chair event as well in this cultural Pythian games. Well, we have music with no beat now. म्यूजिक फास्ट है और म्यूजिक रुका है, और निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी एंटी क्लॉकवाइज अगर आता तो इस कुर्सी तक पहले पहुंच जाता, लेकिन उसके लिए म्यूजिकल चेयर की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। विस्मय, महीन सच्चिदानंद विस्मय, और उनके साथ है एक बालिका प्रतिभागी भी है। अब कुर्सियों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। म्यूजिक रुका और सफर रुका विस्मय का। Well, Vismay is now the roller musical chair player who's been eliminated. Keeping an eye on when the music starts and it's stopped. We have a fight for the one remaining chair. And there seems to be an objection right now, Anand. Who has been eliminated? Is it Mahin or not? माहिन एलिमिनेट होंगे। It's a chair in between that is being contested. The other two chairs is all about both the players having to go around it. But the target is a chair in between. And we can see Sachidanand, who is now stopped in front of the central chair, but he has to move forward while the music is on. This is what focus is all about. He should not be fouling. Music has stopped. Who will be sitting now? And it is... Is it Sachidanand or not? Did he use force? I wonder what the rules are now. सच्चिदानंद ने हाथ हवा में लहरा दिए हैं। विजेता सच्चिदानंद बन गए हैं। पहले पहुंची थी मोक्ष, शायद उनका नाम है, मोक्ष पहुंची थी वहां, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से बैठी नहीं थी। आपको चेयर पर विराजमान होना है, और विराजमान हो गए हैं विजेता के तौर पर सच्चिदानंद। So the rules allow shoulder pushes to the chair.
विजेता की घोषणा निश्चित तौर पर ब्लू कॉर्नर के आदित्य यहां पर बाजी मारेंगे। आदित्य ने इस मुकाबले में मोहम्मद जयान को हरा दिया है। जयान हारे जरूर हैं लेकिन बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। छोटी उम्र में नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। योगासन की इस मॉक ड्रिल में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको बता दें कि इसमें की 4 आसन होंगे: उत्तान पादासन, पद्मनाभासन, पार्श्व कोणासन और वीरभद्रासन 3। ये शुरुआत हुई है और सबसे पहले उत्तान पाद आसन की मुद्रा बना रहे हैं सभी योग साधक। योग में समर्पण की जरूरत होती है। योग निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। ये जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एक दिन की साधना से नहीं हो पाएगा। लचीलापन चाहिए, साथ ही साथ समय की जरूरत होती है, समय देना पड़ता है और योग बदले में आपको बहुत कुछ देता है। आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है योग। 10-10 सेकंड की मुद्रा, यानी जो उत्तान पादासन की पूर्ण मुद्रा थी उसमें 10 सेकंड तक योग साधक बने रहें। और अब दूसरा आसन है पद्मनाभासन। पद्मनाभासन ये पद्मनाभासन की मुद्रा में योग साधक पूर्ण मुद्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अब जा रहे हैं पार्श्व कोणासन। ये देखिए, स्थिरता बहुत जरूरी है। चेहरे के भाव बहुत अहम रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मांसपेशियों में खिंचाव होगा और जब अगर आप अभ्यास में रहते हैं तो चेहरे के भाव बहुत शांत, संयत, सहज बने रहते हैं। पार्श्व कोणासन की मुद्रा 10 सेकंड ही आपको रहना होता है। After this, get ready. Shiva from Himachal Pradesh, red corner versus Afan Neela. और जब से भारत के प्रयासों से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से मंजूरी मिली, तब से लेकर अब तक योग के प्रति, जो भारत का अमूल्य धरोहर है, उसके प्रति दुनिया भर के देशों का नजरिया बदला है। अब अलग अलग देशों में योग के प्रति न सिर्फ दिलचस्पी बढ़ी है, साथ ही योग रोजगार का अवसर भी बन गया है। और अब बारी है वीरभद्रासन 3 की। वीरभद्रासन की पूर्ण मुद्रा जो होती है उसमें अलग अलग आयाम होते हैं, इसलिए इसमें नंबर दिया गया है वीरभद्रासन 3। और छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। Shiva Verma, Himachal Pradesh versus Afan Neela, Jammu and Kashmir. After this fight, योग साधना ने देश और दुनिया को नई राह दिखाई है। कोरोना संकट के समय हमने देखा कि योग के प्रति कितनी दिलचस्पी लोगों में थी और योगासन फेडरेशन की स्थापना इस देश में हुई है। नेशनल योगासन फेडरेशन, जो कि स्कूल और कॉलेजेस में योग को ज़्यादा पॉपुलर बनाने का काम कर रहा है। हमने पिछले कुछ वर्षों में ये भी देखा है कि नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स में भी योग को एक प्रतियोगिता के तौर पर शामिल किया गया है। Well, Anand, you're mentioning about COVID and the impact strong breathing has had on our everyday lives. Surya Namaskar, Pranayam, breathing exercises, and Hatha Yoga
the physical aspect of yoga, even though it's all about meditation, fitness of body and mind. So this demo that's happening right now, what is the real purpose under the Pythian Games banner? This demo that's taking place right now here at the main hall, total of 8 participants doing 4 asanas, and there is also the ladder in yoga or yug. It's all about reaching the ultimate, and the asanas is one as part of that ladder. और ये देखिए जो सामने है वो नटराज आसन की मुद्रा है। नटराज आसन की मुद्रा, और अब ये सुखासन की मुद्रा कहते हैं योग में इसे अर्जुन, आराम से बैठने की मुद्रा सुखासन। तो पहले नेशनल कल्चरल पाइथियन गेम्स में योगा के डेमो इवेंट हमने देखा आज के सत्र में। फर्स्ट नेशनल कल्चरल पीथियन गेम्स 2024 पंचकुला में आर्ट्स कैटेगरीज के मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होंगे। इस समय सब जूनियर कैटेगरी एकस भाटिया वायलिन की शुरुआत करेंगे। तो आर्ट्स कैटेगरीज में फर्स्ट नेशनल कल्चरल पीथियन गेम्स 2024 के दूसरे पार्टिसिपेंट जूनियर्स कैटेगरी में निपुण जिंदल है, जो म्यूजिक सिंथेसाइजर को लेकर आए हैं। और अब जूनियर ही कैटेगरी में उत्कर्ष पाठक तबला लेकर आए हैं। उत्कर्ष पाठक और सनी शर्मा दोनों ही साथ में अभ्यास करते हैं, और अब सनी शर्मा भी तबले पर अपना प्रदर्शन देते हैं। सितार तबले के साथ उनकी पेशकश। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये संध्या बापट और उनके ग्रुप द्वारा। और इसी के साथ फर्स्ट नेशनल कल्चरल पीथियन गेम्स 2024 में आर्ट्स कैटेगरीज में इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के राउंड खत्म होते हैं।
ऋतिक चौहान और आबिद अली को। और सीधे सीधे दोनों ही खिलाड़ी ये उत्तराखंड से आते हैं, बिना किसी क्षण को गवाए वहां पे जीत को अर्जित कराया है। ऋतिक चौहान ने वो मुकाबला अपने नाम किया है। अब ये स्ट्रैप किए जा रहे हैं दोनों खिलाड़ी, ताकि किसी भी तरह की स्वेटिंग या किसी की वजह से फाउल ना हो। और यहाँ पे पुरजोर प्रयास है, पूरी टांग को उठाकर दोनों तरफ से ग्रिप किया हुआ है। संभवतः यहाँ पे अगर पैड से स्लिप हो जाते तो फाउल हो जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी को उसमें लॉन्च करके अपनी ऊर्जा वहाँ पे डाली हुई है दोनों खिलाड़ियों ने। और प्रयास यहाँ पे यही था कि जीत को अपने नाम किया जाए, लेकिन स्ट्रैप मुकाबले में जितना दबाव खिलाड़ियों पर होता है, क्योंकि अपनी रिस्ट को स्लिप नहीं कर सकते। पचास किलोग्राम के बाद अब 60 किलो वर्ग में ये मुकाबले जूनियर कैटेगरी में अंडर 15 एज के खेले जाएंगे। रेफरी का इंतजार उन स्ट्रिंग को प्लेस करके और गो के इशारे के साथ सीधा साधा मुकाबला रहा, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा यहाँ पे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप बॉडी अपने रेसलिंग में लॉन्च ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन टेबल पर आने की अपनी एक सीमा है और एल्बो को भी अपनी आर्म पैड्स पर ही प्लेस करके रखना पड़ता है। यहाँ पे पूरा साइड ग्रिप को हैंडल करके और उन्हें विजेता घोषित किया गया है। यहाँ कोई अवसर भी नहीं मिला। सामने वाले खिलाड़ी ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे इस अंतिम निर्णय से। और ये अगला मुकाबला बिल्लू बनाम मुंतजिर रशीद। रेफरी की इशारा करने का जो अंदाज है काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। जिस तरह से हाथ को हिलाकर वहाँ पे दोनों की आर्म्स बैलेंस करते हैं वो। क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट छोटे छोटे बच्चों की भी आर्म रेसलिंग के प्रति देखने लायक है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि आर्म रेसलिंग हमारे परिवार का, हमारे घरों का काफ़ी अहम हिस्सा रहता है और क्लियरली यहाँ पे कंफर्टेबल विनर रहे। सेकंड सेमीफाइनल की शुरुआत यहाँ पे विजेंद्र सिंह के लिए रिस्ट पोजीशन की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दर्शकों को कि रोल टॉप और लॉक रिस्ट दो तरह के तरीके से खेली जाती है, लेकिन टॉप रोल में यहाँ पे आजकल ज़्यादा प्रचलन है और नियंत्रण भी खिलाड़ी का अच्छा बना रहता है, जैसा इस वक्त विजेंद्र के केस में हमें लग भी रहा है। मुस्कुराते हुए काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन प्रतिद्वंदी लगभग आर्म को लॉक किए हुए हैं वहाँ पे और कोई अवसर नहीं उनके पास कि उसके आगे बढ़ पाएँ वो। शायद विजेंद्र अपनी ऊर्जा को बचाए हुए हैं अंतिम कुछ क्षणों के लिए। समय की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, आप जितनी देर चाहें इस मुकाबले को खींच सकते हैं, लेकिन अंततः विजेंद्र का जो आत्मविश्वास था, जो उनकी मुस्कुराहट में साफ नजर आ रहा था, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को परास्त किया है और उनके साथ ही गले लगा के जश्न मनाते हुए उनके आत्मविश्वास की दाद देनी पड़ेगी कि किस तरह से जब उनके प्रतिद्वंदी ने अपनी आर्म को लगभग पूरी तरह से लॉक कर लिया था, कोई अवसर नहीं था, लेकिन विजेंद्र की मुस्कुराहट चेहरे पर लगातार बनी हुई थी और वो मुस्कुराहट उनके आंतरिक आत्मविश्वास की निशानी। दोनों मैच हार चुके खिलाड़ियों के बीच में ये तीसरी पायदान के लिए ये मुकाबला खेला जा रहा है। अंडर 60 kg का ये मुकाबला, और जिस तरह से बॉडी को पूरी तरह से लीन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आर्म में ज़्यादा ताकत डाल पाएंगे। जैसा मैंने ब्रूस ली का भी पहले आपको उदाहरण दिया था कि वो पूरा हिप और पूरी लोअर बॉडी की ताकत अपने आर्म्स में डालते थे, जिसकी वजह से उनकी पंचेस में इतनी शक्ति रहती थी। और आर्म रेसलिंग में भी लगभग वही फिजियोलॉजी, वही मैकेनिज्म काम करता है कि आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। एक बार फिर से ये मुकाबला ट्रांसलेट होता हुआ।
यहाँ पर भी अवसर, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को लॉक किया हुआ है, काफ़ी स्टिफ नज़र आ रहे हैं इस मुकाबले में। और जहाँ तक फ्लूइडिटी की बात है उनके प्रतिद्वंदी में, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, शायद कदकाठी में थोड़ा सा फर्क ज़रूर है, लेकिन भार वर्ग अंडर 60 का सेम है। तीसरे प्लेस के लिए मुकाबला हो रहा था और भाग्यशाली रहे यहाँ पर कि पूरी बॉडी ना डाल पाने के बावजूद भी विजय रहे। संभवतः ये उनके प्रतिद्वंदी की फटीग और थकान की वजह से उनको इस हार का सामना करना पड़ा है। आर्म रेसलिंग के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे परिवारों में, हमारे घरों में काफ़ी समय से ये चीज़ खेली जाती है। जैसे जैसे बच्चे खेलने लगते हैं और छोटी मोटी बाल काल में शरारतें करने लगते हैं, तो माता पिता या घर के बड़े लोग उनको उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए इस तरह के घरेलू खेलों में लगा देते हैं और वहाँ से ही उनका खेलों के प्रति और संस्कृति के प्रति जो रुझान बनता है, उसमें आर्म रेसलिंग का एक बड़ा योगदान है। यहाँ पे ब्रजेंद्र ने कोई क्षण नहीं लिया है, शुरुआत से पहले ही अपने चिरपरिचित अंदाज में एक बार फिर से उन्होंने ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही अपने नाम कर लिया। ये अंदाज है इस खिलाड़ी का। 60 किलो वर्ग के इस जूनियर श्रेणी में अंडर 15 के ये खिलाड़ी यहाँ पे अपनी चुनौतियाँ दे रहे थे और उनकी चिरपरिचित मुस्कान, तीनों खिलाड़ी और अब आर्म रेसलिंग मुकाबलों में महिला वर्ग के मुकाबले शुरू हुए हैं और इनका शुरुआत जो है वो ओपन कैटेगरी में शुरू की गई है। महिलाओं का ये 80 किलोग्राम वर्ग से ऊपर का मुकाबला, पूरी ताकत लगाते हुए नीली जर्सी में एक खिलाड़ी वहाँ पे स्लिप कर गई। एक बार फिर से उनको मुकाबले की शुरुआत करनी पड़ेगी और अब ये स्ट्रैप मुकाबला कहलाएगा। यहाँ पे दोनों की रिस्ट को स्ट्रैप करने के बाद एक स्ट्रैप मैच के चलते इसका परिणाम निकाला जाएगा। दो मुकाबले, दो श्रेणियाँ हमने जूनियर वर्ग में 50 और 60 किलो वर्ग में पुरुष या बॉयज़ श्रेणी में देखे हैं और अब ये महिलाओं का ओपन कैटेगरी में मुकाबला। किस तरह की लोकप्रियता इस खेल की है ये देखने के बाद ज़्यादा अंदाज़ा होता है, क्योंकि जितना खेल सिंपल और सरल लगता है, जहाँ तक प्रशिक्षण और ट्रेनिंग का सवाल है उतनी ही सख्त है जितनी बाकी बड़े इवेंट्स और पॉपुलर गेम्स की होती है। तो आर्म रेसलिंग को एक फुल फ्लेजेड स्पोर्ट के तौर पे पिथियन गेम्स में शामिल करना और उनके रिवाइवल में इसका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि आने वाले संस्करणों में आर्म रेसलिंग की जो लोकप्रियता है वो हर बीते एडिशन के साथ बढ़ने वाली है। पूरी बॉडी वहां पर डाल दी थी सफ़ेद जर्सी में उस खिलाड़ी ने, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं जब स्ट्रैपिंग के वक्त जो ब्रेक मिला होगा उसकी वजह से शायद उनके प्रतिद्वंदी की जो रिदम थी वो थोड़ी सी इफेक्ट हुई थी और उसी हल्की सी चूक का फ़ायदा यहाँ पे उस प्रतिद्वंदी को मिला। और मैच शुरू होते ही उस स्ट्रैप मैच में कोई क्षण न गवाए बिना उन्होंने विजय अपने नाम की। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे लगातार खेले जा रहे हैं। 50 बॉल क्रिकेट भी आज महिलाओं के मुकाबले भी हैं। 11 किलोमीटर की पिथियन मैराथन के साथ साथ गतका के मुकाबले भी हमने दिन में देखे थे। स्किपिंग और 30 से प्लस इवेंट्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं नेशनल कल्चरल पिथियन गेम्स में। एक प्रयास जो है एक पूरे भारत को स्पोर्ट्स के साथ साथ संस्कृति और संस्कृति के साथ साथ स्पोर्ट्स में जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है, उस दिशा में ये एक अहम कदम है। जैसा मैंने बताया कि आर्म रेसलिंग एक परिवारों में जुड़ा एक बहुत प्रचलित खेल है, जहाँ पे घर के बड़े और माता पिता और गार्जियंस अपने बच्चों को जब जब वो शरारतें करते हैं उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इस तरह के खेल के साथ जोड़ देते हैं। तो थोड़ी सी चोट भी शायद उनको लगी हो, जिसकी वजह से वो पिछला मुकाबला जो जीती थी उसकी फटीग भी संभवतः उनके लिए मुश्किल रहा हो, लेकिन अवसर उनको आगे भी मिलेगा। दो अंदाज खिलाड़ियों के तरीके रहते हैं।
हुक रिस्ट या फिर टॉप रोल। हुक रिस्ट जैसा हम बचपन में भी अपने परिवारों में जिसे हम आपस में झगड़ा करते हुए रिस्ट लॉक कर लेते थे, उसको हुक रिस्ट कहा जाता है। तो उसका जो प्रचलन है पिछले 6-7 वर्षों में थोड़ा सा कम हुआ है, और अब टॉप रोल रिस्ट वहाँ पे, जहाँ पे फिंगर्स को टॉप से रोल करके और मुकाबला किया था। अब अंततः जीत उनके हाथ लगी है। 3 प्रयासों के बाद, 3 बार पराजित होने के बाद अंततः उनकी ऊर्जा, उनका संयम, उनका साथ देते हुए और ये जीत नीली जर्सी की खिलाड़ी इस ओपन श्रेणी में विजय का उनको साथ मिला है। जितना खेल को देखते हुए हमें आनंद और रोमांच का अनुभव हो रहा है, वैसा हमें खेलते वक्त हमने इसको इतना संजीदगी और गंभीरता से कभी नहीं लिया। लेकिन आज इनको एक औपचारिक और इतने बड़े मंच पर देखकर नेशनल कल्चरल पिथियन गेम्स के रिवाइवल और रीबर्थ के ऐतिहासिक क्षण में जब ये हिस्सा बना है ये खेल, तो ये एक बहुत ही यादगार क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं। और ये 3 खिलाड़ी इस ओपन कैटेगरी में महिला वर्ग के राइट हैंडेड आर्म रेसलिंग मुकाबलों में शिरकत कर रहे थे, और बैक टू बैक इनको मुकाबलों करने के बाद श्रेणी में यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा।